हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टीएफटी डिस्प्ले की ग्राफिक्स के बारे में देखा है। इस वीडियो में हम लोग टीएफटी डिस्प्ले की लाइट के बारे में देखेंगे। हमारा टीएफटी डिस्प्ले का जो लाइट सेक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले की कनेक्टर पर, वो हम लोग देखेंगे। तो डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले लाइट आने के लिए एलईडी कैथोड और एलईडी एनोड, ये दो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले इसको डिस्प्ले कनेक्टर पर और डिस्प्ले के अंदर ये एलईडी कैथोड और एलईडी एनोड, ये दोनों वोल्टेज इसको मिलना जरूरी है। जब ये दोनों वोल्टेज डिस्प्ले को मिल जाएंगे तो डिस्प्ले के ऊपर लाइट आ जाएगी। और ये वोल्टेज कैसे मिलेंगे डिस्प्ले कनेक्टर पर, डिस्प्ले कनेक्टर या डिस्प्ले के ऊपर, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। तो मोबाइल के अंदर एक एलईडी ड्राइवर आईसी होगी, या किसी मोबाइल में चार्जिंग आईसी के अंदर ही ये एनोड और कैथोड के लिए वोल्टेज आउट कराया जाता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आईसी लिया है, एक Redmi 5A का एलईडी ड्राइवर आईसी लिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस आईसी को, जो ये आईसी है, ये एलईडी की एनोड वोल्टेज आउट करे, उसके लिए सबसे पहले इस आईसी को एक इनपुट वोल्टेज मिलना जरूरी है, जो कि वीपीएच वोल्टेज होगा। वो इस आईसी की पिन नंबर 6 पर वीपीएच वोल्टेज मिलेगी। उसके बाद में फिर एक बूस्ट कॉइल के थ्रू इस आईसी की पिन नंबर 4 पर वीपीएच वोल्टेज इनपुट होगी। अब जब ये आईसी को ये वोल्टेजेस मिल जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले की कनेक्टर से जब हम मोबाइल ऑन करेंगे तो डिस्प्ले की कनेक्टर से एक पीडब्ल्यूएम की 1.8 वोल्टेज इस आईसी को दी जाएगी। और फिर ये आईसी इनेबल होके बूस्ट वोल्टेज बना के इस डायोड के थ्रू, ये एक बूस्ट कैपेसिटर है, यहां से आउट करके डिस्प्ले की एनोड की लाइन पे ये वोल्टेज देगा। और फिर इस आईसी से एलईडी की कैथोड वोल्टेज आउट होगी। अब जब इस आईसी से एलईडी की एनोड और कैथोड दोनों वोल्टेज आउट हो जाएंगे, फिर हमारे डिस्प्ले के ऊपर लाइट आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों डिस्प्ले का लाइट सेक्शन, टीएफटी डिस्प्ले का लाइट सेक्शन इस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, बहुत ही आसान है डिस्प्ले का सेक्शन, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। आईसी की सबसे पहले इनपुट वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी कंट्रोलिंग की जो लाइन है वहां पे ये आईसी को वोल्टेज मिलना चाहिए। उसके बाद उसके बदले में ये आईसी एनोड और कैथोड की वोल्टेज आउट करेगी। तो एक बार दोस्तों हम लोग स्कीमेटिक में देख लेते हैं। मैंने ये Redmi 5A को ओपन किया है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये डिस्प्ले कनेक्टर है। अब इस डिस्प्ले कनेक्टर पर एलईडी एनोड की एक लाइन है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। एलईडी कैथोड की 2 लाइन है और एक पीडब्ल्यूएम की लाइन है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये एलईडी ड्राइवर आईसी है। इस आईसी को सबसे पहले वीपीएच वोल्टेज यहां पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। जो एक लाइन फिल्टर के थ्रू इस आईसी की पिन नंबर 6 पर इन होगी, और फिर यहीं से एक बूस्ट कॉइल के थ्रू इस आईसी की पिन नंबर 4 पर जाएगी, और यही वोल्टेज इस डायोड पर भी दिया गया है। उसके बाद में फिर इस आईसी को पीडब्ल्यूएम, ये कंट्रोल की जो पिन नंबर 5 है, इस पे पीडब्ल्यूएम डिस्प्ले से 1.8 वोल्टेज आएगा। और जब ये कंट्रोलिंग वोल्टेज इस आईसी को मिलेगी, उसके बाद में ये आईसी स्विचिंग करके एनोड वोल्टेज आउट करेगा और कैथोड आउट करेगा। और फिर ये दोनों वोल्टेज आउट होने के बाद हमारे डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज डिस्प्ले की लाइट आ जाएगी। मैं एक बार आप लोगों को एक नोट 6 प्रो का भी दिखा देता हूं।
ये नोट 6 प्रो का डिस्प्ले कनेक्टर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं LCD PWM CABC। एक ये इसकी लाइन हो गई, दूसरी ये कैथोड की 2 लाइनें हैं, और यहां पे देख सकते हैं आप लोग ये एक एनोड की लाइन है। अब इस नोट 6 प्रो में ये वोल्टेज आउट कराने के लिए LED एनोड और कैथोड, इस वोल्टेज की आउटपुट के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा IC का यूज किया गया है। ये यहाँ पे शायद इन्होंने लिखा नहीं है, तो हम लोग वापस यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे और यहाँ पे कंपोनेंट नेम में जाएंगे। कंपोनेंट नेम कंपोनेंट नेम इसने दिया नहीं है, तो कोई भी IC होगी दोस्तों, ये PM660L होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। और ये IC एनोड की वोल्टेज, एनोड और कैथोड, कैथोड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से एनोड वोल्टेज आउट होगा, यहां से कैथोड, और ये CABC है, ये IC को कंट्रोल करेगा। डिस्प्ले कनेक्टर से यहाँ पे CABC आएगी, उसके बाद में फिर ये वोल्टेज एनोड और कैथोड आउट करेगा, और फिर उसके बाद हमारे डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज आ जाएगा। दोस्तों इस IC को काम करने के लिए यहाँ पे VPH वोल्टेज दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जब ये VPH वोल्टेज मिलेगा, उसके बाद में फिर ये VPH यहाँ पे एक लाइन फिल्टर के थ्रू एक बूट कैपेसिटर से होते हुए 121 नंबर की पिन पे दी गई है, यहाँ पे ये स्विचिंग होगा, और स्विचिंग होने के बाद में फिर ये यहाँ से आउट होके डायोड के थ्रू यहाँ से एक लाइन फिल्टर कॉइल के बाद में ये वापस डिस्प्ले कनेक्टर पे चला जाएगा। और जब ये वोल्टेज LED एनोड और कैथोड और ये PWM की सिग्नल IC को जाएगी, उसके बाद हमारे डिस्प्ले के ऊपर लाइट आ जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल लाइट सेक्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ही आसान है। और अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें आप लोगों को हेल्प करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।